I dated someone and we broke up, and since then, I never saw him again. The last time I saw him was the last time I saw him. But every year मेरे बर्थडे के कुछ दिनों पहले उसका एक हाय जरूर आता है, एक छोटा सा हाय। मुझे पता लग जाता है उस हाय के बाद वो क्या बोलेगा। वही हाउ हैव यू बीन, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है लाइफ में। और फिर बर्थडे के दिन मुझे विश करके गायब हो जाएगा। मैं पहले उसके टेक्स्ट का रिप्लाई देती थी, मगर अब नहीं देती, क्योंकि क्या मतलब है इस चीज का। वंस दे बिकम योर एक्स, इट्स काइंडा डन, राइट? The whole dynamics change. I think when you break up, you should just have a big heart, kiss them on their forehead, look at them for one last time, and just let them go. Let them go forever, you know, and never see your ex again. Never try to just be in touch. Because trust me, sooner or later that's gonna happen anyway. You will eventually stop being in touch. You will eventually fade from each other's lives. You will eventually find someone new. So yeah. इस वीडियो से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर निकल कर आ रही हैं, कुछ ऐसी समझने में आ रही हैं साइकोलॉजिकली अगर हम समझे तो। पहली चीज़ जो मेरे को थोड़ी सी पेनफुल लगी, इन्होंने जो बात बोली कि अगर लड़की के लिए, बेसिकली लड़की के लिए या फिर किसी पर्सन के लिए, अगर वो ऐसा पर्सन है कि वो इतने गट्स रख रहा है, इतनी हिम्मत रख रहा है मूव ऑन करने की, कि वो एक बार अगर एक्स बन गया, ऐसा सोचता है कि अगर ये मेरा एक्स बन गया, उसने एक एक्स का टैग दे दिया और वहां पर डन, फाइनल, कि अब हो गया कट, तो उसके पीछे कभी भी एफर्ट्स डाल के या फिर बहुत ज्यादा उसे दोबारा से लाने की कोशिश करके कुछ भी फायदा नहीं मिलने वाला है। अगर आप वहां पर जाकर अपना मत्था मारते रहोगे, लड़की अगर वैसी है कि एक्स समझ लिया, आपको एक्स की कैटेगरी में डाल दिया, वहां पर वो कभी कनेक्ट नहीं करेगी। रिसेंटली मैंने एक गर्ल साइकोलॉजिस्ट से बात करी थी कॉल पर, उसने बताया कि मेरे 10-15 रिलेशनशिप रहे हैं, लेकिन कभी भी जिसे कहते हैं मैंने मुड़ के नहीं देखा। मतलब एक्स मेरी लाइफ में वापस से आते हैं, मतलब दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी भी ना, जिसे कहते हैं मैंने एक्स से रिलेशनशिप में दोबारा नहीं आई। उसके दिमाग में ये रहता है कि ये मेरा एक्स बन गया तो खत्म, फिर गया, हो गया, इट्स ओवर डन। वहां पर अगर आप सोचते हो कि आज नहीं तो कल सारी चीजें हो जाएंगी या फिर दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाएगा, कल को वो दोबारा से रीअट्रैक्ट हो जाएगी, तो वहां पर नहीं होता है। एक्स कब बनता है भाई? लड़की जब पूरी तरीके से मूव ऑन कर चुकी होती है, पूरी तरीके से जा चुकी होती है, तब आपका एक्स बनता है। वो मूव ऑन कह सकते हैं कि ब्रेकअप से पहले भी कर चुकी होती है, कहीं ना कहीं वो आपको छोड़ चुकी होती है, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी गलती हुई है, अचानक से कुछ ऐसा हो गया जिससे कि ब्रेकअप करना चाह रही है, तो वहां पर आप काम बना सकते हो, वहां पर आप मनाकर या फिर कुछ समझाकर या फिर कुछ चीजें करके आप रोक सकते हो। लेकिन अगर वो ऑलरेडी कुछ हरकतों की वजह से बहुत दिन से धीरे धीरे डिस्टेंस बना रही थी, धीरे धीरे मैसेज उसके लेट हो गए थे, धीरे धीरे उसने पीछा करना बंद कर दिया था, मतलब धीरे धीरे वो चीज भी नहीं कर रही, सारी चीजें आगे से नहीं बढ़ा रही है, तो वहां पर वो मूव ऑन कर चुकी है भाई। वहां पर आपको जाने की या फिर जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। दूसरा पर्सपेक्टिव इस वीडियो का ये रहेगा कि भाई आपको भी अटकना नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो गया है, जो लड़की आपकी लाइफ से कभी आती है, कभी आपको भाव देती है, कभी नहीं देती है, जैसे कि बताया कि बर्थडे पे आता है फिर गायब हो जाता है, तो वहां पर भी आपका मूव ऑन करना, लाइफ के अंदर आगे बढ़ जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि जब तक आप पुरानी चीजों में फंसे रहते हो ना, नई चीजें आपके पास आती ही नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि मेरे साथ कांटेक्ट में भी आते हैं लोग कि यार मैं नई लड़की से जुड़ तो जाता हूं, बट कहीं ना कहीं उसका जिक्र आ ही जाता है, घूम फिर के उसके बारे में बात करने लगता हूं, तो वो चीज भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो ऐसा फील कराती है कि यार ये बंदा अभी तक पुरानी चीजों से मूव ऑन नहीं कर पाया है। मूव ऑन करना भी एक्स मतलब बनने के बाद या फिर कह सकते हैं कि रिलेशनशिप ब्रेकअप होने के बाद बहुत ज्यादा जरूरी होता है भाई। मेंटली मूव ऑन करना इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकली तो हर कोई नो कांटेक्ट में आ जाता है, मेंटली मतलब आप उसके बारे में आप सोच नहीं रहे हो। इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि जो भी वर्क आप लाइफ के अंदर कर रहे हो या फिर जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपका ध्यान होना चाहिए। देखो पास्ट की चीजें सताएंगी, आपको दोबारा से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप प्रेजेंट रहोगे ना, तो ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हील कर सकते हो। और सच में इन चीजों में टाइम लगता है, तो जल्दी से रिजल्ट्स की उम्मीद मत रखना। और एक चीज और होती है जो मैंने पर्सनली भी यूज करी हुई है, प्राणायाम का आप यूज कर सकते हो। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। कुछ ऐसी टेक्निक्स होती है, ब्रीदिंग टेक्निक, जो आपको एंजाइटी को कम करेंगे, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करेंगी, जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होंगी। अपना रूटीन चेंज करो, सारी चीजों को चेंज करके मूव ऑन कर जाना बेस्ट ऑप्शन होता है। हो सकता है मे बी मूव ऑन कर जाओ, पूरी तरीके से अच्छा हो जाओ, सक्सेसफुल हो रहे हो, सारी चीजें अपनी लाइफ में बेटर कर रहे हो, तो
कभी फ्यूचर में वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करे या फिर एक्स आपकी वापस भी आ जाए, बट कभी भी उम्मीद पालकर मत चलना कि कोई वापसी आए। और मूव ऑन करना या फिर रीअट्रैक्ट करना बहुत ज्यादा इजी भी नहीं होता है, इसके अंदर कुछ साइकोलॉजिकल वर्क आपको करना ही पड़ता है। देखो, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आपने किस तरीके से छोड़ा। छोड़ता तो हर कोई है, एक ना एक टाइम के बाद छूटता है, लेकिन किस तरीके से वही डिपेंड करता है कि वो वापस कैसे आएगा आपकी लाइफ में, आएगा भी नहीं आएगा। अगर गलत तरीके से छोड़ते हो या फिर बहुत ज्यादा रो किलर्स के पीछा करके छोड़ते हो तो वहां पर कहानी खराब हो जाती है। अच्छे से छोड़ने का मतलब क्या होता है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं इस चीज में। अगर आप पर्सनली समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो साइकोलॉजी को, वुमेन को, जो आपकी रिलेशनशिप है उसको कोई प्रॉब्लम फंस गई है, तो आप मुझसे पर्सनली कॉल पर भी कनेक्ट कर सकते हो। वहां पर मैं आपको सारी चीजें और ज्यादा क्लियरिटी के साथ और अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक दिया हुआ है, एक बार चेकआउट जरूर से ही कर लेना। और इस वीडियो का कंक्लूजन यही रहेगा कि भाई एक्स को एक्स समझकर जाने दो। जैसे होता है ना कि गंगा का पानी हमेशा बहता रहता है, इसीलिए निर्मल रहता है, साफ रहता है। तो उसी तरीके से आपको भी पानी जमा नहीं होने देना है। नदी का पानी जमा होते ही सड़ना शुरू कर देता है। फीलिंग्स भी जिसके अंदर भरी पड़ी होती है पुरानी, वो बहुत ज्यादा सड़ने लगती है, उसका ऑरा डैमेज होता है। ठीक है, प्रेजेंट में रहो, ना फ्यूचर में भागो, ना पास्ट में जाओ। पास्ट को भी धीरे से हल्का सा सरकने दो। सरकने कैसे देना है, ना उसके बारे में ज्यादा सोचना है, ना ज्यादा सीरियस लेना है। ठीक है, जो चीज हो गई उसको जाने दो और अच्छे से एक्स को मूव ऑन करके फिर नई रिलेशनशिप के लिए खुद को रेडी करो। यही सबसे बेस्ट फॉर्मूला होता है। बाकी अगर कुछ ऐसी सिचुएशन फंस गई है जहां पर काम बन सकता है तो मेरे से पर्सनली कनेक्ट करके समझ भी सकते हो। उसके लिए मैंने बताया ना, आपको डिस्क्रिप्शन में कमेंट में लिंक दिया हुआ है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद। यश, अपना ध्यान रखें, खुश रहें।